प्रेज द लॉर्ड एवरीवन, शालोम। प्रभु के नाम का धन्यवाद कि एक मौका मुझे फिर से दिया प्रभु ने कि मैं आप लोगों के सामने आ सकूं और प्रभु के वचन का प्रचार कर सकूं। ये समय है प्रभु के नाम को आगे बढ़ाने का, कि प्रभु के नाम का प्रचार जो है दुनिया के कोने कोने में हो सके। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। एक नए वचन के साथ आप लोगों के पास वंदना खाल को। आज का विषय है परमेश्वर पर विश्वास रखो, ट्रस्ट ऑन द गॉड। हालेलुया, ये विषय बहुत अच्छा है। सचमुच में हमको ऐसी दशा में, ऐसे समय में जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा ना चलता हो, उस समय हमको परमेश्वर पर विश्वास करना है। संपूर्ण विश्वास परमेश्वर पर रखने से हमारे जीवन की हर एक प्रकार की चीजें जो है वो हमारे पक्ष में होती हैं। हालेलुया। वचन में जाने से पहले छोटी सी दुआ कर लेते हैं। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु परमेश्वर, वचन को प्रभु तेरे हाथों में सौंपती प्रभु, ताकि वचन प्रभु परमेश्वर लोगों के हृदय में प्रभु काम कर सके, लोगों के हृदय को प्रभु परमेश्वर परिवर्तित और बदलने पाए। प्रभु आपके हाथों में इस वचन को देती हूँ प्रभु परमेश्वर, और सचमुच प्रभु आप अपने लोगों से बातें करने वाले परमेश्वर बने प्रभु। ऐसी प्रार्थना करती हूँ ताकि लोग प्रभु आपके नाम पर विश्वास करें मेरे परमेश्वर। सब बातों में आप महिमा मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सब बातों में प्रभु को महिमा मिल सके। और हम आपका स्वागत करते हैं। सचमुच में जो इस वीडियो को देखे, परमेश्वर की ब्लेसिंग उसके जीवन में आए और परमेश्वर की आशीषें उसके जीवन में बहुत ऐसे भरपूर होने पाए। हालेलुया। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, और एक नए वचन के साथ हम जब बढ़ते हैं, एक छोटी सी कहानियों के द्वारा हम शुरू करते हैं। बसंत का मौसम था और बसंत ऋतु के आने पर जो है बारिश होने लगी, और ज़मीन में जो है कुछ बांस के छोटे छोटे शूट जो है वो छोटे छोटे अंकुर जो है वो उगे हुए थे। और एक छोटे से वही पास में एक छोटा सा झोपड़ी था, जो टूटी फूटी झोपड़ी थी। वहाँ भी कुछ बांस के जो है वो बम्बू के शूट्स जो है वो उगे हुए थे। समय आता गया, समय चलता गया, बारिश का मौसम आया, बहुत बारिश होने लगी, आंधी तूफान आने लगे, और ये छोटे छोटे शूट जो है वो उगे हुए थे। वे लोग जो है वो इस आंधी से जो है बहुत इधर से उधर होने लगे और बहुत चिल्लाने लगे कि वो ये विपत्ति में हमारे जीवन में कैसे, हम तो इस आंधी तूफानों में मानो हमारे शरीर तो है जो मर ही जाएगा, हम तो अपने जड़ से उखड़ जाएंगे, क्योंकि हम नन्हे से हैं और इस परिस्थिति का सामना हम जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन जो झोपड़ी में जो बम्बू शूट थे, वे लोग बड़े सुरक्षित थे। उनमें किसी प्रकार का कोई आंधी तूफान का कोई भी परेशानी उसको नहीं थी। इस प्रकार समय बीतता गया, ठंड का मौसम आया। ठंडी के समय जब बहुत ठंड लगने लगी, बर्फ गिरने लगी, और बम्बू ट्री ने जो है वो बम्बू के छोटे छोटे शूट ने जो थोड़े से बड़े हो चुके थे, उन्होंने जो है वो फिर से एक बार पुकारा। एक बार फिर से चिल्लाहट उनके अंदर से आई, ओ हम तो मरे जा रहे, इतने ठंड में हम तो कुकड़ जा रहे हैं, और हमारे बर्फ से जो है हमारे जो पत्तियां हैं वो जो है वो पूरी जो है वो ठंड से जो है वो अकड़ गई है। इस प्रकार से वो चिल्लाने लगे। और इसी प्रकार जो उनकी चिल्लाहट को सुनने वाला जो टूटी झोपड़ी में जो शूट उग रहे थे छोटे छोटे, वो लोग जो है वो कहने लगे कि हमको तो इस ठंड से भी हम जो है वो सुरक्षित पाए जा रहे हैं। इस प्रकार से ठंड का मौसम भी चला गया। अब आई गर्मी के मौसम में भी प्यारे मित्रों, वो लोग जो इतनी गर्मी आई, इतनी धूप आया, इतने घाम आया कि वो लोग चिल्लाने लगे कि ओ ये जलन, ये तपन, और है मेरा शरीर तो मानो इस धूप से जो है वो झुलस जाएगा करके वो लोग चीखने चिल्लाने लगे कि इस धूप से हमको कोई बचाए, इस गर्मी से हमको कोई बचाए। और इस प्रकार से समय जो है वो बीतता गया, बारिश आया, ठंड आया, गर्मी आई, और वो बढ़ते गए। इस प्रकार से जितनी भी प्रकार की विपरीत परिस्थितियां उनके जीवन में आए, वो बढ़ते कुछ महीने में है जो बहुत ऊंचे हो गए। उन्होंने अपनी जड़ को जो है जमीन की बहुत अंदर तक बड़ी गहराई के साथ जो है वो मजबूती के साथ बना लिया, और वो बड़े लंबे ऊंचे पूरे जो है वो होकर खड़े हो गए, स्थिर हो गए। एक बहुत बड़ा जंगल जो है वो बांसों का बन गया। और इसी प्रकार से जो झोपड़ी के अंदर जो शूट जो उग रहे थे, उन्होंने जो है वो कहा, वो लोग जो है बहुत, उनकी ग्रोथ जो है बहुत कम थी, उतने लंबे नहीं हो पाए थे, उनकी पत्तियां मानो पीली पीली सी थी। और वो लोगों ने बातचीत आरंभ की, और उन्होंने उस बांस के पेड़ को देखकर कहा, अरे भाई आप लोग तो इतने बड़े, इतने लंबे, इतने स्ट्रांग हो गए हो, और हमको देखो हम यहाँ बहुत छोटे हो रहे हैं, हमारे ग्रोथ जो है वो ठीक से हो नहीं पा रही है, और हमारी पत्तियां भी बहुत पीली पीली से हो रही हैं, और हम जो है अच्छे से ग्रोथ को नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। तब इस बम्बू ट्री ने कहा कि क्योंकि हमने बचपन से इतने दुख तकलीफों को झेलते हुए जो है हम जो है आगे बढ़े हैं, अब हमारा समय है कि हम स्ट्रांग हो सके। हर एक परिस्थितियों का हमने डट कर सामना किया। कोई भी विपत्ति, कोई भी परेशानी, कोई भी विपरीत परिस्थितियां हमको जो है वो हमको उखाड़ नहीं सकती, हमको डिगा नहीं सकती, क्योंकि हम अब अपनी जड़ों को बहुत मजबूती से हमने बना ली है। कहने का तात्पर्य है मेरे मित्रों
ये हमारे जीवन में बहुत सारी दुख तकलीफ़ें आती हैं। हम भी जो है वो कभी दुख है कभी सुख है। मानव के जीवन में हमेशा दो पहलू रहे हैं, जैसे सिक्के के दो पहलू। हम देखते हैं कि मेरे पास एक सिक्का है और इसके दो पहलू होते हैं, एक चीट होता है और एक पट होता है। इसी सिक्के की तरह हमारा भी जीवन होता है कि हमारे भी जीवन में दो पहलू आते हैं और दो पहलुओं में हमारा जीवन है। यदि आज सुख है तो कल दुख है, आज विपरीत परिस्थितियां हैं तो कल अनुकूल परिस्थितियां होंगी। इस प्रकार से है हम जो है वो जीवन जो जी रहे हैं, हमारे जीवन का वास्तविकता हो गई है कि कभी दुख कभी खुशी, कभी छाँव कभी धूप। तो इस प्रकार से हमारा जीवन जो है वो है। तो अभी का जो समय चल रहा है उसको हम जानते हैं कि कोरोना वायरस के कारण, इस महामारी के कारण जो है वो सब लोग जो है लॉकडाउन है और अपने काम जो है नौकरी जो है वो व्यवसाय जो है वो मंदे हैं, अर्थव्यवस्था जो है वो डाउन हो चुकी है। हम देखते हैं कि बहुत सारी परेशानियां जो है लोगों के जीवन में आ रही हैं, फाइनेंशियली प्रॉब्लम उनके जीवन में आ रही है, बहुत सारी विपत्तियां, बहुत सारी परेशानियों को वो झेल रहा है। लेकिन यहाँ पे इस कहानी के द्वारा मैं आप लोगों को उत्साहित करना चाहूँगी, परिस्थितियां विपरीत होती हैं परंतु अनुकूल परिस्थितियां भी आने वाली हैं और सचमुच में आपके जीवन में जो है अनुकूल परिस्थितियां परमेश्वर लाने जा रहा है और आप परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। परमेश्वर पर विश्वास करेंगे, आपके जीवन में जो है वो अनुकूल परिस्थितियां बहुत ही जल्दी आएंगी। परिस्थितियों बदलते देर नहीं लगती कहा जाता है। इसी प्रकार से आपके जीवन में परिस्थितियां जो है वो बदलेंगी और एक नई परिस्थितियां जो है वो आपके जीवन में आ पाएंगी। हालेलुया। तो इसी प्रकार से हम प्रभु के वचन में जाएंगे और इन शिक्षाओं को हमने जिस प्रकार से अपने जीवन में लिया है उसी प्रकार से हम वचन के द्वारा अपने जीवन को शिक्षित करेंगे और बहुत सारे वचन की गूढ़ और भेद भरी बातों को आज हम सीखने जा रहे हैं। तो यहाँ पे हम सीखते हैं कि आज जो है दुनिया जो है वो नज़रें उठा रही है, उनकी नज़र किसी की ओर है। वो नज़रें उठा रही हैं साइंटिस्ट पर, वो नज़र उठा रही है डॉक्टर्स पर, वो नज़र उठा रही है उस वैक्सीन पर जो कोरोना वायरस को मार सकता है, जो कोरोना वायरस के जो है वो ख़त्म करने के लिए बनाया जाएगा, उस मेडिसिन के लिए जिसको खाने के द्वारा जो है वो इस बीमारी से मुक्ति मिल सकती है। क्योंकि अभी तक हम देखे हैं कि इस वायरस का कोई मेडिसिन, कोई वैक्सीन अभी तक बन नहीं पाया है। लेकिन प्यारे मित्रों, प्रभु में मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि लोगों की आंखें भले मनुष्य के पर हो, साइंटिस्ट पर हो, डॉक्टर पर हो, दवाई पर हो, वैक्सीन पर हो, परंतु आज हमारी आशा, हमारी दृष्टिकोण किधर होना चाहिए। भजन की किताब 121 अध्याय उसका पहला दूसरा पद कहता है, भजन का लिखने वाला कहता है, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। वो भी कह रहा मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलेगी जो आकाश पृथ्वी का करने वाला है, आकाश पृथ्वी को बनाने वाला है, उस मेरी सहायता वहाँ से आएगी। आप अपनी दृष्टि उठाकर उस स्वर्ग की ओर देखिए जहाँ हमारा परमेश्वर रहता है, जो हमारा सृजनहार है, जिसने आकाश पृथ्वी को बनाया, उस परमेश्वर की ओर आप दृष्टि कीजिए। आप अपने जीवन में बहुत शांति को महसूस करेंगे, बहुत आनंद को महसूस करेंगे, क्योंकि वही है जो हमें इस बीमारी से, इस वायरस से छुटकारा देने में सक्षम है। हालेलुया। इसी प्रकार से दुनिया भले किसी भी और नजरें गड़ाए, परंतु आपको जो है परमेश्वर की ओर नजरें जो है वो उठानी है। दूसरी बात को हम देखते हैं प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों बहनों, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि हमारा विश्वास है मनुष्यों पर नहीं होना चाहिए। बाइबल हमको स्पष्ट कहती है कि आपका विश्वास जो है वो मनुष्यों पर ना हो, परंतु आपका विश्वास जो है परमेश्वर पर हो। कुरिन्थियों की किताब, पहला कुरिन्थियों उसका जो है वो 2 अध्याय उसका 5 पद कहता है, तुम्हारा विश्वास मनुष्यों के ज्ञान पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर निर्भर होना चाहिए। आज हमारा ज्ञान, भले ही हम कितने बुद्धिमान हो, भले ही आपने कितनी पढ़ाई कर ली हो, बहुत ही ज्ञानवान हो, बहुत ही बुद्धिमान हो, आपने बहुत सारे शास्त्रों का आप ज्ञाता हो, आपने बहुत सारे ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो, परंतु वचन कहता है, हमारी बाइबल हमको बताती है, परमेश्वर का वचन, जीवित वचन हमको कहता है, मनुष्य के ज्ञान पर भरोसा नहीं करना है परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर भरोसा करना है। हमारा परमेश्वर सामर्थ्य है, बली है, हमको उस पर विश्वास करना है। मनुष्य का ज्ञान जो है अधूरा है, मनुष्य का ज्ञान मिट जाएगा, प्रभु का वचन कहता है, परंतु जो परमेश्वर की ओर दृष्टि करते हैं वो ज्योति को प्राप्त करते हैं, उसका मुंह कभी काला नहीं होने पाता है, प्रभु का वचन कहता है। इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, प्यारे भाइयों और बहनों, प्रभु में मेरे प्रियो, मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी, परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, आपके जीवन की परिस्थितियां बदल जाएंगी। आप जो है आज वो कल आप एक दूसरे रीति से जो है वो आगे आएंगे। हालेलुया। इसी प्रकार से हम पढ़ते हैं भजन की किताब 20 अध्याय उसका 7 पद, भजन की किताब 20 अध्याय उसका 7 पद इस प्रकार से कहता है, किसी को रथों का और किसी को घोड़ों पर भरोसा है
परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। हालेलुया, आमीन। किस प्रकार की बातों को बाइबल हमको बताती है। किसी को रथों का और किसी को घोड़ों पर भरोसा हो सकता है, परंतु हम तो अपने परमेश्वर यहोवा ही का नाम लेंगे। आपको अपने परमेश्वर यहोवा का नाम लेना है। यहोवा का नाम ऊंचा गढ़ है, यहोवा का नाम छुड़ाने वाला है, यीशु का नाम बचाने वाला है। वो हमारा सेवियर है, वो हमारा सहायक है, वो हमारा अगवा है, वो हमारा सृजनहार है। तो उसको हमको आवाज लगानी है, उसको हमको पुकारना है। राजा दाऊद ने अपने भजन में इस प्रकार की बातों को लिखा है। उसका लिखने का तात्पर्य था कि राजा लोग जो है जब भी हुए वो रथों और घोड़ों पर विश्वास रहा उनका। जिसके पास जितना रथ और घोड़े रहते थे उसकी सामर्थ उतनी होती थी। इसी प्रकार से जिस राजा के पास बहुतायत की घोड़े और बहुतायत के रथ होते थे उसकी सामर्थ उसी से जानी जाती थी। कहा जाता था इसके पास हजारों हजारों घोड़े हैं और घोड़े के बल पर जो है वो युद्ध को जीता करते थे और उनका भरोसा जो है घोड़े और रथों पर हुआ करता था। परंतु बाइबल हमको बताती है हमारा विश्वास रथों और घोड़ों पर नहीं, परंतु परमेश्वर के नाम पर हमारा विश्वास होना चाहिए, उसकी पुकार पर हमारा विश्वास होना चाहिए। सुलेमान राजा के बारे में हम जानते हैं, जब उसने राज्य को दृढ़ किया, दूसरा इतिहास की किताब में पहला अध्याय में हम पाते हैं कि जब उसने अपने राज्य को स्थिर किया, बहुत सारे घोड़े खरीदे उसने, मिस्र से उसके घोड़े आते थे और सचमुच में 1400 घोड़े उसने उसके पास खुद के थे और 12,000 घुड़सवार उसके पास थे। तो इस प्रकार से उसकी शक्ति जो है वो जितना घोड़ा रहे उसके अनुसार उनकी शक्ति को आंकी जाती थी। हालेलुया। इसी प्रकार से दाऊद अपने भजन में कहता है कि मुझे तो घोड़ों और रथों पर भरोसा नहीं है, परंतु परमेश्वर के नाम पर मुझे भरोसा है। इसी प्रकार से भजन की किताब 28 अध्याय उसका 7 पद कहता है, परमेश्वर मेरा बल और मेरी ढाल है। परमेश्वर मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। भजन का लिखने वाला कहता है यहोवा ही मेरा बल और मेरी ढाल है और उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिलती है। सचमुच में उसने जब भी परमेश्वर को पुकारा, जब भी सहायता के लिए उसने आवाज़ लगाई, परमेश्वर आड़ ढाल बनकर उसके साथ आकर खड़ा हुआ। दाऊद ने 66 युद्ध को लड़ा है अपने जीवन काल में और 66 युद्धों को उसने जीता है, क्योंकि परमेश्वर की अगुवाई उसके जीवन में थी। उसने संपूर्ण भरोसा परमेश्वर पर रखा और परमेश्वर पर भरोसा रख के उसने सारे युद्धों को जो है वो जीता है। तो इसी प्रकार से प्यारे मित्रों, हम जानते हैं कि जिस प्रकार से दाऊद राजा ने प्रभु यीशु मसीह पर, परमेश्वर पर भरोसा रखा और सारे युद्धों को जीता, आप आज अपने युद्धों को जीतने वाले हैं, क्योंकि प्रति पल प्रति क्षण हम एक स्पिरिचुअल वार में हैं, स्पिरिचुअल अलौकिक युद्ध में हम प्रतिदिन हैं। प्रतिदिन के युद्धों को परमेश्वर हमारी जीतता है। प्रतिदिन आप जीवित अवस्था में पाए जाते हैं, सुरक्षित हैं, भले चंगे हैं। क्या कारण है? क्योंकि प्रतिदिन की लड़ाई प्रभु परमेश्वर आपकी ओर से कर रहा है। अपने दूतों को नियुक्त किया है आपके लिए, ताकि वो आपके युद्धों को जीत सके। आपको प्रभु के नाम का धन्यवाद करना है हर दिन हर समय, क्योंकि प्रतिदिन प्रति पल प्रति क्षण हम आत्मिक युद्ध में हैं और प्रतिदिन की लड़ाई, प्रति क्षण की लड़ाई जो है परमेश्वर हमारी ओर से जो है वो लड़ रहा है। हालेलुया। तो इसी प्रकार से हम देखते हैं हमारे जीवन में कठिन जो समय जो है वो चल जरूर रहा है, लेकिन एक कठिन समय में भी एक आशा हमारे पास बाकी है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। यिर्मयाह नबी कहता है, यिर्मयाह नबी की किताब 17 अध्याय उसका 5 पद में इस प्रकार से लिखा हुआ है, श्रापित है वह मनुष्य जो मनुष्यों पर भरोसा करता है। हालेलुया। हमको मनुष्यों पर भरोसा नहीं करना चाहिए। मनुष्यों का ज्ञान चाहे कितना भी क्यों ना हो, परंतु हम जो है मनुष्यों पर भरोसा नहीं करना है। हमको बाइबल हमको आज्ञा देती है, वचन हमको आज्ञा देता है कि हमको मनुष्य पर भरोसा नहीं, परंतु संपूर्ण भरोसा यहोवा पर रखना है। नीति वचन की किताब 3 अध्याय उसका 5 पद कहता है, अपना संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। प्रभु का वचन कहता है संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख, अपनी समझ का सहारा ना लेना, वरन संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रख। अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने ज्ञान का हम क्या सहायता ले सकते हैं, क्या भरोसा ले सकते हैं, परंतु हमको परमेश्वर पर विश्वास करना है। जब हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं मेरे प्यारे मित्रों, हम जो जीत को हासिल करते हैं। हमारा संपूर्ण भरोसा, जरा सा भरोसा नहीं परंतु संपूर्ण भरोसा हमको परमेश्वर के ऊपर होना चाहिए और हमको परमेश्वर की ओर जो है वो अपने ध्यान को, अपनी दृष्टि को और अपने भरोसे को परमेश्वर के ऊपर रखना है। हालेलुया। इसी प्रकार से यशायाह नबी ने भी किया है। यशायाह नबी की किताब 26 अध्याय उसका 4 पद कहता है, यहोवा पर सदा भरोसा रखो, वही सनातन चट्टान है। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रभु का वचन कि यहोवा पर सदा भरोसा रखो। हमको सदा भरोसा रखना है। हमारी परिस्थितियां चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल हो,
विपरीत हो, परंतु फिर भी हमको परमेश्वर पर भरोसा रखना है, इस कारण से क्योंकि वो हमारी सनातन चट्टान है। वो दृष्टांत मुझे याद आता जो यीशु मसीह ने कहा था कि वो व्यक्ति धन्य है, वो व्यक्ति बुद्धिमान है जिसने अपना घर जो है वो चट्टान पर बनाया। बाढ़ें आई, मेह बरसे, तो उस घर पर लगे, परंतु वो घर जो है वो स्थिर रहा। इसी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह हमारा चट्टान है, और यदि हम अपने विचार, अपनी योजनाओं को इस चट्टान के ऊपर बनाते हैं, हम जो है वो सुरक्षित पाए जाते हैं, हम जो है सुरक्षा को प्राप्त करते हैं, और हमारा घर कितनी भी प्रकार की विपत्तियां हमारे जीवन में आ जाए, हम स्थिर बने रहते हैं। क्यों? क्योंकि हमने अपना आधार जो है परमेश्वर को माना, अपना चट्टान जो है चट्टान के ऊपर हमने अपने विचार को रखा है, अपनी योजनाओं को रखा है। हमारे जीवन में, हमारे बच्चों के जीवन में, हम अपने आगे क्या करने वाले, हमारे अपने भविष्य को परमेश्वर के हाथों में रखा है। इसलिए जो है परमेश्वर हमारे भविष्य को बनाने वाला है, क्योंकि अपने संपूर्ण भरोसा से हमने उनको अपने जीवन का एक एक पल, एक एक क्षण को जो है परमेश्वर के अधीनता में देकर हमने उस पर भरोसा रखा है। तो परमेश्वर हमारे भरोसे को कभी टूटने ना देगा। प्रभु का वचन कहता है वो हमारे भरोसे को टूटने नहीं देगा, परंतु हमारी आशा को जो है वो पूरी करेगा। इसी प्रकार से प्रभु का वचन कहता है, भजन की किताब 37 अध्याय उसका 5 पद में कहता है, अपने मार्ग की चिंता यहोवा पर डाल दे। आपके मार्ग चाहे कोई भी क्यों ना हो, आपने योजना कोई भी क्यों ना बनाई हो, आपने अपनी इच्छा, अपनी डिजायर कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर पर ये भरोसा को, अपना जो मार्ग है उसकी चिंता को परमेश्वर पर छोड़ना है और उस पर भरोसा रखना है, वही पूरा करेगा। प्रभु का वचन कहता है उस पर भरोसा रखो, वही आपकी डिज़ायर को, आपकी इच्छा को, आपके भरोसे को, आपका जो है आपने जो इच्छा बना के रखी है, अपने मार्ग में क्या करना है, क्या नहीं करना है, किस मार्ग में आपको जाना है, कौन सा मार्ग आपने तय कर रखा है, ये सब प्रभु डिसाइड करेगा और उसे पूरा भी करेगा। प्रभु का वचन हमको बताता है। इसी प्रकार से प्रभु वचन हमको बताता है, धन्य है वह पुरुष, धन्य है वह पुरुष जो परमेश्वर पर विश्वास करता है। और सचमुच में प्रभु का वचन कहता है, जिसने परमेश्वर को अपना आधार माना हो। यिर्मयाह नबी की किताब 17 अध्याय उसका 7 पद कहता है कि धन्य वह व्यक्ति है जिसने अपना संपूर्ण भरोसा यहोवा पर रखा है और यहोवा को अपना आधार माना है। आप आज अपना आधार परमेश्वर को मानिए। आप अपना आधार परमेश्वर को बनाते हैं, अपना नींव परमेश्वर के ऊपर रखते हैं, उस चट्टान पर रखते हैं जो प्रभु है, और अपना आधार उसको मानते हैं, तो सचमुच में आपके जीवन की हर एक चीज़ें जो है वो बहुत आसान होगी, और हर एक चीज़ों को प्रभु जो है वो बनाने वाला परमेश्वर बनेगा। आपके जीवन में एक नई बातों को लेकर आने वाला परमेश्वर बनेगा, क्योंकि प्रभु यही चाहता है कि आपके जीवन में आशीषें आए, बरकतें आए, और प्रभु चाहता है कि आपको बरकतों और आशीषों से मामूर करे। हालेलुया। इसी प्रकार से हमने प्यारे मित्रों, प्रभु में मेरे प्रियो, प्रभु का वचन जिस प्रकार से बताता है कि अभी का समय में हमको परमेश्वर पर संपूर्ण भरोसा करना है। एक बार रिमाइंड करके मैंने जो आप लोगों को बताया है वो है कि अपनी आंखों को आपको परमेश्वर की ओर लगानी है, क्योंकि हम संसार पर और मनुष्यों पर अपना ध्यान हमको नहीं लगाना है, परंतु अपना सारा दृष्टिकोण परमेश्वर की ओर लगाना है, जिसने आकाश और पृथ्वी को सिरजा है, जो हमारा रचने वाला है, जो हमारा बनाने वाला है, उस पर अपने ध्यान को, अपनी आंखों को लगाना है, ताकि हम लज्जित ना हो, परंतु एक आशीषित जीवन हम बिता सके। दूसरी बातों को मैंने बताया, मनुष्यों पर नहीं परंतु परमेश्वर की सामर्थ्य पर विश्वास करिए। परमेश्वर बहुत सामर्थी है, परमेश्वर की सामर्थ्य को हम आंक नहीं सकते। परमेश्वर बहुत बली है, सारे देवताओं में परम प्रधान है, इसलिए हमको मनुष्यों पर नहीं परंतु परमेश्वर के सामर्थ्य पर भरोसा करना है। तीसरी बातों को मैंने बताया कि परमेश्वर का नाम हमको लेना है। किसी को रथों और किसी को घोड़ों पर भरोसा हो सकता है, परंतु हमको परमेश्वर के नामों पर भरोसा है। और लोगों ने कई नाम रखे परमेश्वर के, कई विपत्तियां उनके जीवन में आई, कई लोगों ने नाम रखे। जब उनको परमेश्वर एक आशीषित रूप में मिला, पर लोगों ने उसको नाम रखे। यहोवा ईरे नाम रखा, यहोवा निस्सी नाम रखा, यहोवा शालोम नाम रखा, यहोवा अदोनाई नाम रखा। कई नामों से परमेश्वर जो है वो जाना गया, क्योंकि परमेश्वर ने अनेक अनेक लोगों के जीवन में अनेक अनेक तरीकों से जो है वो सहायता की। इसलिए जरूरी है मेरे प्रियो कि प्रभु के नामों को हम लेकर पुकारें। इसी प्रकार से चौथी बातों को मैंने बताया कि संपूर्ण मन से यहोवा पर भरोसा रखना है, आधे अधूरे मन से नहीं, परंतु संपूर्ण मन से हमको यहोवा पर भरोसा रखना है, और उसी को स्मरण करके हर एक कार्य को हमको करना है, ताकि एक एक कार्य जो हम कर रहे हैं उसमें हम आनंदित और खुश और मगन हो सके। पांचवी बातों को हमने देखा, हमने सुना है
हमको परमेश्वर पर सदा भरोसा करना है। हमारे जीवन में कितनी भी विपरीत परिस्थितियां क्यों ना हो, हमारा जीवन आज अनुकूल परिस्थितियों से होकर गुजर रहा हो या विपरीत परिस्थितियों से होकर गुजर रहा हो, परंतु परमेश्वर कहता है, प्रभु का वचन कहता है कि हमको सदा हर परिस्थिति में परमेश्वर पर भरोसा रखना है, क्योंकि प्रभु का वचन हमको बताता है कि हम यदि परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं तो वो हमारी सनातन चट्टान बनता है। वो आदि से हमारी चट्टान है और वो आदि और अंत अल्फा ओमेगा परमेश्वर है। वो शुरू से हमारे साथ और अंत तक हमारे साथ रहने वाला परमेश्वर है। इसलिए संपूर्ण भरोसा और सदा भरोसा उस पर रखना है। इसी प्रकार से प्रभु का वचन छठवीं बातों को हमको बताता है, अपने मार्ग की सारी चिंता प्रभु पर छोड़ देना है और उस पर भरोसा रखना है। वो हमारे सारे मार्गों को जो है वो पूरा करेगा। हमने अपने जीवन में जो भी सोच कर रखा है सब कुछ पूरा करने वाला हमारा परमेश्वर है। इसी प्रकार से अंतिम बातों को मैंने बताया, आप अपना आधार परमेश्वर को बनाइए। वो आपके आधार, यदि आपको आपने अपने आधार को परमेश्वर को बनाया है, आपके जीवन में हर एक चीज़ें सफल होंगी। आप जो है वो अधूरे नहीं रहेंगे, आप जो है वो सफलता की ओर रहेंगे। आप कभी जो है वो डिसअपॉइंट नहीं होंगे, आप जो है वो असफल नहीं होंगे, परंतु आशीषित होकर सफल होंगे। परमेश्वर ऊंचाई पर उठाएगा। जिस प्रकार दाऊद के जीवन में हम देखते हैं कि वो तो एक चरवाहा था, उसको तो एक राजघराने में भी पैदा नहीं हुआ था, परंतु परमेश्वर पर उसने भरोसा रखा, परमेश्वर ने उसे राजा बनाया। इस्राएल पूरे इस्राएल प्रजा का उसको राजा बनाया और एक सम्मानित व्यक्ति, एक राजा के रूप में उसको शोभायमान किया। आपको शोभायमान करेगा यदि आप जो है उस पर भरोसा रखेंगे। आपको जो है प्रभु परमेश्वर जो है शोभायमान करने जा रहा है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर इस वचन को आशीष दे आप सबों को। आप परमेश्वर इस वचन के द्वारा आशीषित करें। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू। आपने इस वीडियो को देखा और सचमुच में इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ये वचन की जो गुड़ और भेद भरी बातें और लोग सुन सकें। मैं छोटी सी प्रार्थना करने जाऊंगी, क्योंकि ज़रूरी है कि मैं लोगों के लिए प्रार्थनाएं करूं, क्योंकि प्रार्थना के लिए एक प्रार्थना योद्धा के रूप में मैं यहाँ पे ठहराई गई हूँ। इसलिए मैं आप लोगों के लिए जो इस वीडियो को देख रहे हैं, मेरे प्रार्थना में आप शामिल होइए और मेरे प्रार्थना में बने रहिए और रिसीव कीजिए उन आशीषों को, उन ब्लेसिंग्स को जो आज मैं खुदा से मांगने वाली हूँ, खुदा से दुआ करने वाली हूँ आप लोगों के लिए कि आप लोग जो है इस वीडियो को जो भी देखता है वो सचमुच में अपने जीवन में आशीष और छुटकारे को प्राप्त करें। हम प्रार्थना में चले जाएंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 मेरे परमेश्वर। इस घड़ी समय प्रभु परमेश्वर आपके चरणों के निकट आती हूँ, आपके नाम का धन्यवाद करती हूँ मेरे परमेश्वर। इस घड़ी समय प्रभु परमेश्वर अभी समय है प्रभु कि हम आपके नाम को दुहाई दे सकें, आपके नाम को हम पुकार सकें मेरे परमेश्वर, क्योंकि आप छुटकारा देने वाले परमेश्वर। प्रभु आज संसार भले प्रभु परमेश्वर मनुष्यों की ओर दृष्टि कर रहा है, परंतु प्रभु हम अपनी आंखों को प्रभु आपकी ओर लगाते हैं मेरे प्रभु। और सचमुच प्रभु हमारी आंखें जब आपकी ओर लगी रहती हैं, हमको विश्वास है प्रभु आप हमारी आंखों को प्रभु लज्जित नहीं करेंगे प्रभु, हमें ऊंचा उठाएंगे मेरे परमेश्वर। हमने जो भी सोचा है प्रभु, जो भी मांगा है प्रभु, जो भी हमारी इच्छा है प्रभु, वो सब कुछ को पूरा करने जा रहे हैं। मैं प्रभु उन लोगों के लिए प्रार्थना करती हूँ प्रभु जो आज ऐसी परिस्थितियों में प्रभु दुख के साथ जीवन बिता रहे हैं, आंसुओं के साथ जीवन बिता रहे हैं, फाइनेंशियल क्राइसिस से होकर गुजर रहे हैं प्रभु। उनकी फाइनेंशियल क्राइसिस को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं प्रभु परमेश्वर बाइंड करती हूँ। असंपन्नता की आशीष को मैं खोलती हूँ यीशु मसीह नासरी के नाम में। इस घड़ी समय मेरे परमेश्वर उन सारे लोगों के जीवन में जो फाइनेंशियली ब्लेसिंग को मैं खोलती हूँ यीशु मसीह के नाम से। आश्चर्यजनक तरीके से प्रभु उनके व्यवसाय प्रभु बढ़ने पाए, जबकि अर्थव्यवस्था डाउन है प्रभु, व्यवसाय प्रभु परमेश्वर बंद पड़े हुए हैं और नौकरी छुट्टी हुई है प्रभु। ऐसी परिस्थितियों में प्रभु हम आप पर भरोसा करते हैं प्रभु, आपके नाम को हम पुकारते हैं मेरे परमेश्वर, क्योंकि हमको विश्वास है प्रभु ऐसे अंधकार के समय में प्रभु एक छोटी सी ज्योति के रूप में प्रभु आप जीवन में काम करेंगे। उन लोगों के जीवन में आप काम करिए प्रभु जो इस प्रार्थना को सुन रहे हैं प्रभु, और सचमुच में उनके जीवन में प्रभु एक अद्भुत काम करके प्रभु उनके जीवन को प्रभु एक अच्छा प्रभु परमेश्वर बनाने जाइए। और प्रभु उनके जीवन में जो फाइनेंशियल प्रभु क्राइसिस सारी प्रभु उनके जीवन में संपन्नता की आशीषों को खोलिए मेरे परमेश्वर। आप प्रभु परमेश्वर शेरों के बच्चों को प्रभु जो भूखे रह सकते परंतु तेरे खोजियों को प्रभु किसी भली वस्तु की घटी ना होगी, तेरा वचन कहता है। आप प्रभु चिड़ियों को खिलाने वाले हैं जो ना बोते हैं, ना काटते, ना खत्तों में बटोरते हैं, परंतु तेरे प्रिय लोग प्रभु आज भूखे पड़े हैं। अपने प्रिय बच्चों को प्रभु खिलाने के लिए प्रभु सहायता करना प्रभु, भूखे ना रहे प्रभु, परंतु इस दुनिया में जीते हुए प्रभु परमेश्वर वो प्रभु परमेश्वर खाने पाए प्रभु, और प्रभु परमेश्वर जीने पाए प्रभु, और अपने जीवन को प्रभु आपकी महिमा के लिए खर्च करने पाए प्रभु। मैं प्रार्थना करती प्रभु जो अपने बिस्तरों पर है प्रभु, जो बीमार है प्रभु और बिस्तरों पर है प्रभु परमेश्वर और उठ बैठ नहीं सक रहे प्रभु, उन लोगों के लिए मैं दुआ करती मेरे परमेश्वर आज इसी घड़ी प्रभु तेरी सामत छूने पाए यीशु मसीह के नाम से। और सचमुच में प्रभु परमेश्वर वो बीमार व्यक्ति प्रभु उठकर खड़ा होने पाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और सचमुच में परमेश्वर तेरा वचन जिस प्रकार से कहता है कि तुम बीमारों पर हाथ रखोगे चंगाई को प्राप्त करेंगे, इसी प्रकार से मेरे परमेश्वर मैं बीमारों के लिए प्रार्थना करती हूँ कि वो चंगाई को प्राप्त करे और प्रभु परमेश्वर वो चंगे होकर अपने
बिस्तरों से उठ खड़े हो पाए प्रभु और चलने लगे यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर। जो आपको आंसुओं के साथ पुकारे हैं प्रभु, उनके आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर बन प्रभु। जिस प्रकार आपका वचन कहता है प्रभु तुम्हारे शोक आनंद में परिवर्तित होंगे, उसी प्रकार से उनके आंसू प्रभु मिटाकर उनको खुशी ला प्रभु। उनके चेहरे में प्रभु एक हंसी और खुशी को लाने के लिए मैं प्रार्थना करती मेरे परमेश्वर। ओ मेरे खुदा, ओ मेरे परमेश्वर, ओ मेरे स्वामी, ओ मेरे राजा, मैं आपको पुकारती हूँ मेरे परमेश्वर। ओ जीसस क्राइस्ट, मैं बुलाती हूँ प्रभु आपको, आपके नाम को स्मरण करती हूँ और आपके नाम को प्रभु दुहाई देते हुए पुकारती हूँ प्रभु। वो लोग प्रभु जो इस वीडियो को देख रहे और प्रभु पवित्र आत्मा की आग से प्रभु भरपूर होने जा रहे प्रभु, पवित्र आत्मा की सामत उनको छूने पाए, अग्नि अभिषेक से भरपूर होने पाए, अग्नि अभिषेक प्रभु उनको मिलने पाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया प्रभु, वो अग्नि अभिषेक को प्रभु परमेश्वर प्राप्त करने पाए। जिस प्रकार से आपका वचन कहता है कि तुम प्रभु तुम लोगों पर हाथ रखोगे और पवित्र आत्मा को प्राप्त करेंगे, आज सचमुच में वो पवित्र आत्मा को प्राप्त करने पाए यीशु मसीह के नाम से। पवित्र आत्मा की सामत उनको छूने पाए। मैं प्रार्थना करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु ऐसे लोगों के लिए प्रभु जो आपको प्रभु किसी प्रभु गुप्त बातों के लिए आपको पुकार रहे मेरे परमेश्वर। वो लोगों के बीच में शो नहीं करना चाहते हैं, परंतु प्रभु वो प्रभु परमेश्वर आपको जो गुप्त रीति से प्रभु पुकार है, सचमुच प्रभु परमेश्वर उनकी गुप्त प्रार्थनाओं को सुनकर प्रभु उत्तर देने वाला परमेश्वर बन। क्योंकि जो गुप्त में प्रार्थना करता है प्रभु, उनकी प्रार्थना को आप आदर करते हैं प्रभु, और प्रभु परमेश्वर उनको प्रभु आप प्रभु लज्जित नहीं करते परमेश्वर। इसलिए प्रभु उनको प्रभु उनकी प्रार्थना को सुनकर प्रभु उनके जीवन में प्रभु काम कर प्रभु। मैं उन लोगों के लिए प्रार्थना करती जो अपने बच्चों की शादी के लिए प्रभु, विवाह के लिए बड़ी चिंतित है प्रभु, अपनी सारी चिंता यहोवा पर डाल दे प्रभु। तेरा वचन कहता है उसी प्रकार से वो लोग सारे लोग प्रभु परमेश्वर अपनी चिंता आप पर डाल सके और आप प्रभु उनके जीवन के प्रभु रिश्तों को जो प्रभु उनके बच्चों के लिए प्रभु जो चिंतित है प्रभु, आप उनकी चिंता को दूर करके उनके जीवन में एक आशीष को प्रभु लाने जा रहे हैं, एक विवाह की ब्लेसिंग को प्रभु आप लाने जा रहे हैं। मैं विश्वास करती हूँ मेरे परमेश्वर आप ऐसा करने जा रहे हैं मेरे प्रभु। हालेलुया मेरे परमेश्वर, हालेलुया प्रभु परमेश्वर जो आप में बढ़ने के लिए प्रभु परमेश्वर प्रयास कर रहा प्रभु, उनकी बढ़ती को प्रभु आप आशीष करने जा रहे हैं और उनकी बढ़तियों को परमेश्वर ऊंचाई पर लेकर जा रहे हैं प्रभु। हालेलुया मेरे परमेश्वर, इसके लिए मैं बहुत धन्यवाद करती प्रभु। सब प्रार्थनाओं को आपने सुना है प्रभु और प्रभु ग्रहण किया है प्रभु, इसके लिए धन्यवाद प्रभु। निरंतर प्रभु आपके वचन आपकी ज्ञान भरी बातों में प्रभु हम लोग प्रभु निरंतर बढ़ते जाए, तेरे लोग प्रभु बढ़ते जाए। हालेलुया प्रभु, और सचमुच में आपकी सेवा के लिए प्रभु हर एक योद्धा खड़े होने पाए और प्रार्थना के लिए हर एक योद्धा प्रभु उठकर खड़ा होने पाए और आपकी सेवकाई को करने पाए मेरे परमेश्वर। प्रार्थना करती प्रभु हालेलुया, सब बातों में आप महिमा मिले। छोटी सी बड़ी बातें जो भी मैंने की है प्रभु, सब बातें प्रभु आपको महिमा विंद करने पाए प्रभु और आपके नाम को ऊंचा उठाने पाए प्रभु। आप प्रार्थना के सुनने वाले परमेश्वर, प्रार्थना का उत्तर देने वाले परमेश्वर, आपके नाम पर हम भरोसा करते हैं प्रभु। आपको हमने अपना आधार माना है प्रभु, आपको अपना चट्टान माना है प्रभु। आप हमारे सनातन चट्टान, हमको विश्वास है प्रभु सब कुछ पूरा आप करने वाले हैं। किसी को रथों और किसी को घोड़ों पर भरोसा हो सकता है, परंतु हमको अपने ईश्वर पर भरोसा है प्रभु। और इसी भरोसे के साथ प्रभु हम अपने हाथों को ऊपर उठाते हैं प्रभु और प्रभु आपसे दुहाई देते हैं, हमारी एक एक प्रार्थना प्रभु सुनकर प्रभु ग्रहण करने वाला परमेश्वर बन प्रभु। हम प्रार्थना करते हैं सब बातों में आप महिमा मिले यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सचमुच में आपने इस प्रार्थना को सुना है प्रभु, आपको इस प्रार्थना के द्वारा आशीष करे, वचन के द्वारा आपके जीवन में एक आशीषित बातों को लेकर आए। सबको धन्यवाद और इस बात के लिए मैं सब बातों में प्रभु के नाम को धन्यवाद करती हूँ। गॉड ब्लेस ऑल ऑफ यू।